देखिए, आज हम हिटलर के बारे में बात करेंगे और इसमें देखिएगा कि एक बहुत ही गरीब, यानी कि गरीब से भी गरीब आप कह सकते हैं, एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा किस प्रकार से खुद को अर्श से फर्श तक पहुंचाता है। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, अर्श से सॉरी फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचता है। तो वैसे इसके बारे में समझने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन हम इसको शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सके उतना बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके जो लाइफ है हिटलर का, उसको आप दो भाग में बांट कर समझ सकते हैं। एक होता है जो सत्ता पा लेता है तो उसके बाद का हिस्ट्री, और एक होता है सत्ता पाने की राह में चलना। वो राह में चलता हुआ जिसका क्या परिस्थिति रहता है, क्या हिस्ट्री रहता है, उसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो देखिए, एक गरीब परिवार था और उस परिवार का मुखिया थे एलॉइस हिटलर। मुखिया कौन थे? एलॉइस हिटलर। एलॉइस हिटलर। और इनकी पत्नी थी क्लारा हिटलर। क्लारा हिटलर, सॉरी, क्लारा हिटलर। ओके। तो देखिए, ये एलॉइस हिटलर और क्लारा हिटलर, इनके एक बच्चे हुए जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। और इनके ये परिवार जो थे, इनका परिवार जो था, इनको खाने के लिए एक दाना के लिए तरसना पड़ता था। आप ये तो जानते ही हैं उस समय। और इनका वर्ष जो होता है वो 20 अप्रैल 1889 को होता है। ठीक है, यानी क्या 20 अप्रैल 1889 को। ठीक है। और जब ये लड़का जन्म लेता है, बड़ा होने लगता है, तो इनके परिवार में बहुत ही, यानी क्या, क्रिटिकल कंडीशन रहता है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, समझे। और इनके पिता जो थे, ये एलॉइस हिटलर, ये बड़े ही गुस्सैल टाइप के लोग थे, गुस्सैल टाइप के। और ये कहा जाता है कि ये इतने गुस्सैल थे कि इनके परिवार में रोजाना रोजाना जो है लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था। और ये बच्चा जो है एडोल्फ हिटलर, जो आगे चल करके क्या से क्या बनता है, इसको कहीं ना कहीं रोज का रोज जो है पिटाई पड़ता है। ठीक है, अपने पिता से। और क्यों पिटाई पड़ता है? क्योंकि ये गुस्सेल टाइप के लोग थे और इनके घर में खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, और कमाई का जरिया भी नहीं था। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो लड़ाई छिड़ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जो शुरू होता है और 18 में जाके खत्म होता है। तो उस दौरान घर में गरीबी और बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा देश, पूरा जर्मनी ही बर्बाद हो रहता है उस समय। तो क्या होता है एक बार कि ये एलॉइस हिटलर जो थे, इनके कारण, इनका तो बनता तो था नहीं, तो एक बार ये घर से निकल जाता है। ठीक है। और तब क्या होता है कि ये घर से बाहर, ये घर तो था ही नहीं, यानी कि ऐसा ही क्रिटिकल कंडीशन था, किसी तरह रहा करते थे ये लोग। तो घर से जब निकलता है तो ये जाता है, उस समय लड़ाई छिड़ा हुआ होता है, और ये जाता है सेना में भर्ती हो जाता है। और ये ध्यान देने की बात यह है कि उस समय लोग सेना में भर्ती होना चाहते नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ने इस लड़का को विवश कर दिया था कि ये खुद ही जाके उसमें अप्लॉय करता है। ठीक है। और सेना में भर्ती कर हो जाता है, खुद को कर लेता है उसमें। और इस पढ़ा लिखा तो था नहीं, कोई पढ़ा लिखा रहता था ना, कुछ बढ़िया सा पोस्ट उसमें मिलता, ऐसा था नहीं। इसको जो है उसमें काम मिला था एक नॉर्मल सा कॉर्पोरल का काम। कॉर्पोरल का मतलब होता है छोटा सा, सबसे निचला पद, उस पे जाके ये काम करता है। और फ्रंटियर पोस्ट जो होता है ना, जहाँ पे लड़ाई शुरू रहती है, तो वहाँ और उससे पहले का जो पोस्ट होता है जहाँ से सामग्री वगैरह पहुंचाया जाता है, वो दोनों के बीच में ये मैसेंजर का काम करता है, संदेश वाहक का। ठीक है।
और संदेश वाहन का काम जो होता है बहुत जोखिम भरा होता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। विदेशी या जो प्रतिद्वंदी सेना होता है वो इस पर निशाना भी लगा सकता है, ठीक है। और इसको चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहता है कि फ्रंटियर पोस्ट पर क्या चल रहा है वो सारा मैसेज ला के देना। फिर यहाँ से आज ना आप देखते हैं कि मोबाइल फोन वगैरह ढेर सारा हो गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये काम जो होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। तो जो विदेशी सेना होता था, विरोधी सेना जो होता था, वो ऐसा नहीं चाहता था कि कोई हमारे जो विपक्ष का है उसको उसका मैसेज उसके सपोर्टर तक पहुंचाए। तो उसको निशाना में लिया जाता था और वो काम इसको मिला था, इस बंदे को। तो ये वाकई बहुत ही बहादुरी से करता है वो काम। और जब लड़ाई खत्म होता है तो उसमें इस बहादुरी वाले काम को करने के लिए इसको कई सारा मेडल भी मिलता है, समझे। लेकिन होता क्या है, उसमें हार हो जाता है जर्मनी का। पर जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसका हार होता है। इस वजह से ये बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है, यानी क्या, नाराजगी रहता है, मन में गुस्सा रहता है दूसरे विरोधी दल के प्रति। और उसके बाद यानी कि आग में घी डालने का काम ये किया था, जो वर्साइड संधि हुआ था, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। वर्साइड ट्रीटी जो हुआ था उसमें जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया गया था, दंडित किया गया था। उस पर पूरा का पूरा युद्ध का, लड़ाई का आरोप, खर्च वगैरह सब उस पर डाल दिया गया था। कई सारे पार्ट में उसको बांट दिया गया था। यानी क्या, जलील करने का जो हद होता है वो वहां तक समझिए तक पहुंचा दिया गया था इसको। इस वजह से इसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब क्या होता है, जनवरी 1919 में, जनवरी इसको आप कहते हैं जनवरी 1919 में एक पार्टी बनता है, पार्टी लोगों का समूह, ठीक है। और उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है जर्मन वर्कर्स, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। ये उसका नाम रहता है पार्टी का, ठीक है। और इस पार्टी में यानी जो जनवरी 1919 में बना था उसमें ये लड़का जो है, जो आर्मी का काम कर चुका था, ये इसमें शामिल हो जाता है, खुद को उसमें जोड़ लेता है और उस पार्टी में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करता है। और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा प्रभाव बढ़ाता है कि इस पूरा पार्टी पर ही अपना कंट्रोल कर लेता है। समझ रहे हैं इसका, इस लड़का का क्या क्वालिटी है। इस पार्टी पर ये सेटअप जो किया गया था, बनाया गया था, वो दूसरे लोगों के द्वारा, ठीक है। उसमें ये खुद को ज्वाइन करता है और अपना पूरा काम इस पर पूरा ध्यान लगाता है और बाद में इस पार्टी का हेड बन जाता है, पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है, इस पार्टी का नाम चेंज करता है। पहला काम उसका, पार्टी का नाम चेंज कर लेता है और नाम क्या रखता है, जर्मन नेशनलिस्ट, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम रखता है, ठीक है। और बाद में यही पार्टी जो है वो नाजी पार्टी भी कहलाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी क्या बना था पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में, बाद में उसका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया या फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और फिर आगे चल करके वही पार्टी कहलाता है नाजी पार्टी। तब क्या करता है, ये जो है इसका प्रभाव ऐसा था पार्टी में कि पार्टी में नए नए और भी जो वर्कर्स थे वो इसमें ज्वाइन किए, धीरे धीरे बढ़ा। और तब क्या करता है 1923 में, 1923 में ये प्लान करता है कि बवेरिया या बर्लिन कह लीजिए, बवेरिया जो है जर्मनी का एक पार्ट है, ठीक है। उस समय इस प्रकार का जर्मनी नहीं था, आज और उस समय में बहुत अंतर है। तो बवेरिया पर ये कंट्रोल करने की कोशिश किया कि बवेरिया पर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर बर्लिन पर अपना कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लान प्लान तो किया, लेकिन क्या होता है इसमें ये सफल नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलता इसको।
और इसको अरेस्ट कर लिया गया। उसमें अरेस्ट करके इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो 1923 के बाद जो है ये जेल में रहता है कुछ सालों बाद, फिर बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस दरमियान इसके पार्टी में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होता है और तब आता है 1919 का मंदी का दौर। ठीक है, 1919 में, सॉरी 1929 में पूरे वर्ल्ड में जो है मंदी फैल गया है। तो उस दरमियान जो है इलेक्शन होता है जर्मनी में, चुनाव। ठीक है, लोकसभा चुनाव जो हमारे देश में होता है प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव, तो वो लोकसभा चुनाव वहां पर होता है। ठीक है, और उसमें इसका जो पार्टी है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी को महज 2.6% वोट मिलता है, यानी कि बुरी तरह से हार आप कह सकते हैं, इतना करारा हार मिलता है इसको। लेकिन ये हिटलर जो हार नहीं मानता है, क्योंकि पार्टी का सर्वे सर्वा वही था। उसके बाद एक जबरदस्त क्वालिटी उसमें था वक्ता का, वो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से अपने बात को रखता था और ऐसा प्रभाव उसका पड़ता था लोगों पर कि लोग उस पर एक तरह से फिदा हो जाते थे। लोग समझते थे जो ये कह रहा है ये एकदम सही कह रहा है और एकदम सही करेगा। एक तरह से इस तरह से प्रोपागेंडा करता था कि हम जर्मनी को वापस सम्मान दिलाएंगे, विरोधियों को हम मजा चखाएंगे, हम अपने देश के युवाओं को अच्छा भविष्य देंगे। समझे, इस प्रकार की ये प्रोपेगेंडा करता था और लोगों पर इसका ऐसा प्रभाव बना कि महज 4 साल के बाद इसका पार्टी का जो है रूप रंग पूरा जो है चेंज हो जाता है। 1929 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इसको मिला था 2.6%। ठीक है, 2.6%। और फिर 1932 में, ये कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, और फिर से अगला इलेक्शन होता है 1932 में और इसमें इसको कितना मिलता है, 37% मिलता है, 37%। समझ रहे हैं कितना अंतर होता है। ये 4 साल, 3 साल ही तो हुआ, 3 साल में इतना अंतर पड़ता है। इसके वो वक्ता वाला क्वालिटी के कारण इतना अंतर पड़ता है। और हाँ, एक वजह ये भी रहा होगा कि उसमें मंदी था, लोगों में अविश्वास था, असंतोष था, बेरोजगारी था, कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, तो ये भी एक कारण रहा होगा। तो इतना इसको इतना फीसदी वोट मिलता है, इसका पार्टी को जीत मिलता है। और फिर 1933 में वहां के जो राष्ट्रपति थे वो इसको न्योता देते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। ठीक है, और तब ये सरकार बनाता है। उसके बाद इस पर ये रहा थोड़ा सा इसके बारे में जो शुरुआती बातें हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सत्ता पाने के बाद ये क्या करता है। ओके।